एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आकर उनसे पूछता है कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि आखिरकार मेरे जीवन का मूल्य क्या है। इस पर गुरुदेव ने उस व्यक्ति को एक पत्थर देते हुए कहा कि तुम इस पत्थर को ले जाकर बाजार में इसकी कीमत का पता लगाओ, पर एक बात ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना बिल्कुल नहीं है। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया, तो फल वाले ने उस पत्थर के बदले उसे 10 फल देने का प्रस्ताव रखा। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सोनार के पास गया, तो सोनार ने उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास जाता है। जौहरी जब उस पत्थर को देखता है तो बहुत आश्चर्यचकित होता है और वह उस व्यक्ति से बोलता है कि यह तो अनमोल रतन है, इसकी तो कोई कीमत नहीं लगा जा सकती है। यह सब सुनकर वो सारी आप बीती उसने आकर महात्मा बुद्ध को बताई और पुनः उनसे ये पूछा कि अब तो आप कम से कम मेरे जीवन का मूल्य बता दीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम इस पत्थर को लेकर सबसे उसकी कीमत पूछने गए तो सब ने अपने अपने हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई। उसी प्रकार मनुष्य भी है, सबके नज़र में उसकी अलग अलग कीमत होती है। इसीलिए तुम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि जब एक इंसान को लगता है कि मैं इस घर में मैं बहुत कीमती हूँ, लेकिन आप थोड़े दिन उस घर से अलग होके देखिए, थोड़े दिन तक वो आपको याद करेगा, फिर धीरे धीरे वो सिर्फ आप उसकी यादों में रह जाएंगे और थोड़े दिनों बाद आप यादों में भी नहीं रहेंगे। तो जब तक हम हैं तभी तक हमारी वैल्यू है, अगर हम वहाँ पे नहीं हैं तो हमारी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना कि वो बहुत ही उस परिवार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी था, लेकिन उसके जाने के बाद भी कभी किसी का जीवन नहीं रुकता है, जीवन चलता ही रहता है। इसीलिए अच्छा कर्म करिए, अच्छा बोलिए, अपनी एक पहचान बनाइए, दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, वही ठीक है। अच्छा हम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा हमारे साथ, बाकी दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए।